हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की थी, आज हम उसके लेक्चर नंबर 24 में पहुंच चुके हैं, जिसका टॉपिक है थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड कंसेप्ट ऑफ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। कल के लेक्चर में हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म को स्टडी किया था और उससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को स्टडी किया था। तो डेफिनेटली आज हमने थर्ड नॉर्मल फॉर्म को ही स्टडी करना था और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, क्योंकि आज थर्ड नॉर्मल फॉर्म हम पढ़ने जा रहे हैं और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का ताल्लुक जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म से है, तो इसलिए आज हम साथ साथ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को भी कवर करेंगे। जैसे कि कल हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म पढ़ी थी और उसका ताल्लुक जो है वो पार्शियल और फंक्शनल डिपेंडेंसी से जहाँ तक था, तो हमने उस कंसेप्ट को भी फिर कल स्टडी किया था। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी लाने के लिए किसी टेबल को, वही पहले वाला रूल जो कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए था, कि एक टेबल तब थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आएगा जब वो पहले सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा। पहला तो रूल ये हो गया। दूसरी बात ये कि एक टेबल तब थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आएगा जब उसके नॉन की एट्रीब्यूट या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के दरमियान ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होगी। तो पहले वाला रूल तो हमें पता ही है, जाहिर सी बात है कि अगर एक सबसे पहले आप एक टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाते हो, फिर जब सेकंड में लेके आना चाह रहे होते हो, तो फिर आपकी पहली डिमांड यही होती है कि पहले वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ चुका हो। और इसी तरीके से जब आप थर्ड में लेके आओगे तो पहले आपकी यही डिमांड होगी पहले कि वो सेकंड में पहुंच चुका हो, सेकंड में होगा तभी वो थर्ड में जाएगा। तो ये बात तो हमें समझ आती है, लेकिन दूसरी जो कंडीशन है कि एक थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जाने के लिए ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ना हो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट या नॉन की एट्रीब्यूट में, तो इसके लिए समझना ये लाजमी है कि बेसिकली ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती क्या है। तो हम उस कंसेप्ट को जाके देखते हैं, तो उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ डिपेंडेंसी इन विच अ नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन अदर नॉन की एट्रीब्यूट। यानी कि आपके टेबल में कोई 4-5 एट्रीब्यूट्स हैं, उनमें से 2 ऐसे एट्रीब्यूट हैं जो जिनमें से एक भी कोई की तो नहीं है, कोई प्राइमरी की या किसी भी किस्म की तो नहीं है, लेकिन उनमें से एक एट्रीब्यूट जो है वो दूसरे पे डिपेंड करता है। यानी कि उनमें से किसी एक की वैल्यू पता हो तो उस वैल्यू की बेस पे दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू निकाली जा सकती है। अगर ऐसी सिचुएशन टेबल के अंदर कहीं पे भी मौजूद हो तो आप ये कहते हो कि इस टेबल के अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, और अगर उस टेबल में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होगी तो डेफिनेटली वो टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। लेट्स से मेरे पास एक टेबल के अंदर कुछ एट्रीब्यूट हैं, पहले का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है और तीसरे का नाम सी है। अब जो ए वाला एट्रीब्यूट है वो प्राइमरी की एट्रीब्यूट है। तो होना क्या चाहिए कि जब हमें ए की वैल्यू मालूम हो तो उससे हम बी की भी मालूम कर लें और सी की वैल्यू भी मालूम कर लें। हाँ, ऐसा हो रहा है, लेकिन इसमें एक चीज़ और भी इन्वॉल्व है कि अगर हमें ए की वैल्यू मालूम है तो हम उससे बी की वैल्यू तो मालूम कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ अगर सिर्फ बी की वैल्यू मालूम हो तो उससे आगे सी की वैल्यू भी मालूम हो जाती है। तो इस कंसेप्ट को आप क्या कह रहे हो कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, यानी कि सी डिपेंड है बी पे एंड बी डिपेंड है ए पे, जबकि होना क्या चाहिए था कि सी और बी दोनों के दोनों डायरेक्ट डिपेंड हो ए पे, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं है। तो ये नहीं है और डिपेंडेंसी स्टेप वाइज चल रही है कि सी डिपेंड बी पे एंड बी डिपेंड ए पे, तो ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होगी और थर्ड नॉर्मल फॉर्म सेटिस्फाई नहीं होगी। तो अब हम प्रैक्टिकली इसको देखते हैं और फिर उसके बाद उस ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को दूर करके एक टेबल को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लेके आते हैं। तो आपके सामने एक टेबल है जिसके अंदर पहला एट्रीब्यूट है आईडी और वो प्राइमरी की है, दूसरा एट्रीब्यूट है नेम, तीसरा है स्टेट या प्रोविंस और चौथा है कंट्री। अब आप देखें, अगर आपको नीचे मैंने लिख भी दिया है कि अगर आपके पास आईडी की वैल्यू हो, मेरे कर्सर की तरफ थोड़ा सा फोकस करिएगा, कि अगर आपके पास आईडी की वैल्यू हो तो उसकी बेस पे आप नेम फाइंड आउट कर सकते हो और आप उसकी बेस पे साथ ही साथ स्टेट या प्रोविंस भी पता कर सकते हो कि ये वाला जो बंदा है वो बेसिकली कहाँ से है, किस स्टेट से है, किस प्रोविंस से है। लेकिन अब इससे आगे जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का कंसेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है वो ये कि अगर मेरे पास इस नॉन की एट्रीब्यूट, यानी कि स्टेट वाला जो नॉन की एट्रीब्यूट है या प्रोविंस वाला जो नॉन की एट्रीब्यूट है, अगर इसकी वैल्यू मालूम हो तो इससे मुझे इससे आगे यानी कि कंट्री वाले एट्रीब्यूट की वैल्यू भी फाइंड आउट हो सकती है। अगर मुझे बता दिया जाए कि एक स्टेट कैलिफोर्निया है तो मुझे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कंट्री यूएसए है। अगर मुझे बता दिया जाए कि कोई प्रोविंस सिंध है तो मुझे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कंट्री पाकिस्तान ही होगा। इसी तरीके से अगर मुझे पता हो कि एक स्टेट है बिहार तो मुझे पता चल जाएगा कि इसका कंट्री इंडिया ही है। और इसी तरीके से अगर एक प्रोविंस है केपी के तो डेफिनेटली कंट्री क्या होगा, पाकिस्तान ही होगा। तो देखें, ये
कोई प्राइमरी की नहीं है, ये स्टेट और प्रोविंस वाला जो एट्रीब्यूट है प्राइमरी की नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू की वजह से मुझे इससे अगले वाले जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिंक क्या है कि कंट्री की वैल्यू आपको प्रोविंस के बेस पे मिल सकती है और प्रोविंस की वैल्यू आपको आईडी की बेस पे मिल सकती है। तो ये तीनों लिंक हो गए, तो ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ गई। अब आप इसको जैसे ही दूर करोगे आपका टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में पहुंच जाएगा। और इसको हमने दूर कैसे किया, आगे आपको चल के दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने उस एक टेबल को आगे कन्वर्ट कर लिया दो टेबल्स में। किस तरीके से, हमने थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को ख़त्म किया कि वो दो नॉन की एट्रीब्यूट जो कि डायरेक्ट प्राइमरी की पे डिपेंड कर रहे थे उनको एक टेबल में डाल दिया और आगे वाले जो है दूसरे टेबल में डाल दिया। और अब कंट्री क्योंकि डिपेंड करता था स्टेट के ऊपर, यानी कि स्टेट की वैल्यू पता होने की बेस पे हम कंट्री पता लगा सकते थे, तो हमने उसका एक टोटली अलग टेबल बना दिया और उसके अंदर स्टेट प्रोविंस को हमने एक प्राइमरी की का दर्जा दे दिया और आपके टेबल जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में पहुंच चुके हैं। तो अब आप देखें किस तरीके से डाटा बहुत ज़बरदस्त तरीके से अरेंज होता चला जा रहा है और चीज़ें बिल्कुल सेट होती चली जा रही हैं। यहाँ पर स्टेट प्रोविंस के नीचे अंडरलाइन नहीं होगा क्योंकि ये अब यहाँ पर प्राइमरी की नहीं है इस फर्स्ट टेबल के अंदर। तो ये तरीका है सिंपल सा, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा, कि आप किस तरीके से एक टेबल को जब वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ चुका होता है तो उसके बाद आप किस तरीके से एक टेबल को ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ख़त्म करके थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लेके जा सकते हैं। एक टेबल आपके सामने इससे पहले मौजूद था जो कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में मौजूद था, लेकिन उसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी थी, हमने उसको ख़त्म किया और उसको ख़त्म करके थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी पहुंचा दिया। आई होप सो कि यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें ऐसे लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ट्विटर अकाउंट के ऊपर फॉलो करके मुझसे डायरेक्ट बात करके भी मुझसे क्वेश्चन कर सकता है। इसके अलावा अगर आपको ये स्लाइड्स पीडीएफ फॉर्मेट में रिक्वायर्ड हो तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहाँ से जाके इन स्लाइड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।